तो कैसे हैं आप लोग। और सबसे पहले आज बात मैं आपसे करने वाला हूँ एप्पल के बारे में। यानी कि एप्पल का आपको मालूम है कि यार इस साल का नया आईफोन आने वाला है, 12 होगा, कह रहे 5G होगा और इस बार बॉक्स से चार्जर हटा देंगे और अगले साल पोर्ट हटा देंगे। लेकिन 2022 का क्या? मिंग ची को, जो कि काफ़ी फेमस एप्पल एनालिस्ट है, और उनके एप्पल की जो प्रेडिक्शन है वो 90% सही होती है। और उन्होंने बोला था कि अगले साल पोर्ट हटने वाला है, लेकिन अब पता चला है कि अगले साल यानी 2022 में जो आईफोन आएगा ना, उसके अंदर एप्पल जो है ना वो पेरिस्कोप लेंस को प्लान कर रही है। जी हाँ, यानी कि अभी क्या रहता है कि आपको 2x का जूम देखने को मिलता है। ये चीज़ आईफोन 7 में थी, बाकी आईफोन्स में रही। पिछले साल से आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का भी इंट्रोडक्शन देखने को मिल गया। लेकिन अब क्या है? पेरिस्कोप बेस्ड जूम। अभी ये पता नहीं 3x होगा 5x होगा, ये नहीं पता, लेकिन जो एप्पल है ना वो सप्लायर तलाश रही है। और लग रहा है कि आईफोन्स के अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ना, एक काफ़ी खतरनाक जूमिंग टेक्नोलॉजी आने वाली। जी हाँ, मतलब कि आईफोन है ना धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली एंड्रॉयड की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आईफोन में आती है, लेकिन आईफोन में थोड़ा बेटर बना के आती है। आईफोन का मतलब एप्पल क्या करती है कि वो कहती है कंपनीज़ को कि आप थोड़ा सा शांत रहिए, मतलब कि दूसरी एंड्रॉयड कंपनीज़ को लेट देम डेवलप, मतलब उन्हें जो बनाना है वो बना दे रहा हूँ, लेकिन जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो जाएगी उसके बाद वो अपने फ़ोन्स के अंदर लाए। वैसे पेरिस्कोप वाली टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हम हुआवे के फ़ोन्स में देख चुके हैं, ओप्पो के फ़ोन्स में देख चुके हैं, सैमसंग के फ़ोन्स में देख चुके हैं। एंड्रॉयड में ऑब्वियसली धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है। अब बारी है एप्पल की। यार देखते हैं यार एप्पल क्या करती है इसके साथ, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। जनरली क्या रहता है कि एप्पल है ना एग्जैक्ट सेम सेंसर यूज़ करते हैं, और एप्पल की जो इमेज प्रोसेसिंग और जो इमेज की क्वालिटीज़ रहती है ना वो काफ़ी बढ़िया रहती है। इवन तीनों कैमरास की अगर मैं बात करूँ तो तीनों से एग्जैक्ट सेम वो क्वालिटी लेने की प्रेफरेंस रहता है उनका। तो यार ये बात हो जाती है। देखते हैं आने वाले समय में आईफोन के अंदर क्या कैमरेज के अभी तो 3 है, फिर चौथा लाइटर सेंसर की बातें चल रही है, 5-6 पता नहीं कितने कैमरास देखने को मिलते हैं आईफोन के अंदर। ये भी काफ़ी बढ़िया बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए 2022 का लीक है, अभी बहुत टाइम है। जब ये होगा तब हम इसके बारे में और बात करेंगे। और इसी के बाद बात करें तो कल जो था ना वो Asus का जो ROG फ़ोन 3 है ना वो लॉन्च हुआ था, और इंडिया में जो कीमत रखी गई है ना वो रखी गई है 50,000 रुपीज़, जो कि हुआ 8GB 128GB वाला मॉडल, और 12GB 256GB वाले मॉडल की कीमत रखी गई है ऑलमोस्ट 58,000 रुपीज़। अब लोगों का ये कहना है कि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में महंगा, क्योंकि लास्ट ईयर 38,000 का लॉन्च हुआ था। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है ROG 1 फ़ोन कितने का लॉन्च हुआ था? वो इससे भी ज़्यादा का लॉन्च हुआ था। लेकिन इस बार ROG फ़ोन 2 की कीमत सही रखी थी उन्होंने, और ROG फ़ोन 3 की कीमत भी सही है। अब उसका मेन रीज़न ये है कि पहला फ़ोन इसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस मिल रहा है। ये पहला फ़ोन है इंडिया में आने वाला, इसमें आपको 144 हर्ट्ज़ का एक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं, फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है, 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, RGB लोगो देखने को मिल रहा है, 2 Type-C पोर्ट देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें ऑन पेपर है ना, काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। और सिर्फ अगर आप 50,000 रुपये पे कर रहे हो तो सिर्फ आप स्पेसिफिकेशन के लिए पे कर रहे हो, मेन बात ये हो जाती है। लेकिन वैसे ये जो फ़ोन है ना इतना भारी बनाया है इन्होंने, इतना स्पेसिफिकेशन हैवी बनाया है, जिससे मैं ये कहना चाहूँगा उसके पीछे का लॉजिक ये था कि वो स्पेसिफिकेशन के ऊपर इसलिए जानना चाहते थे क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन डालेंगे उतना अच्छा उन्हें बेचने में हो, क्योंकि इसे गेमिंग सेंट्रिक डिवाइस के रूप में बेच रहे हैं। गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन वो होता है, या फिर गेमिंग सेंट्रिक डिवाइस वो होता है जिसके अंदर आपको रॉ हॉर्स पावर ज़्यादा देखने को मिले। अगर हम बात करें लैपटॉप्स की, लैपटॉप्स में अच्छा प्रोसेसर डाल दो, अच्छा ग्राफिक कार्ड डाल दो, बन गया गेमिंग, और ऊपर के डिज़ाइन लुक्स चेंज कर दो। सेम काम इन्होंने मोबाइल फ़ोन के साथ किया। मोबाइल फ़ोन के अंदर लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 865 प्लस डाल दो, UFS 3.1 स्टोरेज डाल दो, LPDDR5 रैम डाल दो, RGB लोगो लगा देंगे इसके अंदर, बॉडी डिज़ाइन चेंज कर देंगे, बड़ी बैटरी डाल के बेचेंगे। यार खास ये बात हो जाती है। लेकिन देखा है तो 50,000 रुपये में ओवर प्राइस कहना सही नहीं है। 50,000 रुपये इसके लिए सही है, क्योंकि ऑब्वियसली है 12% से लेकर 18% GST बढ़ गया, और GST जब भी बढ़ता है ना इसका जो खर्चा होता है ना वो आप लोग और हम लोग ही देते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स लेंगे GST कंपनी अपने ऊपर पेयर नहीं करेगी। इसी के साथ ही US डॉलर का और इंडियन रुपीज़ का जो कन्वर्जन रेट है ना उसमें भी 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। इसी के साथ ही 5G टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंट अगर कोई भी कंपनी करेगी तो 5 से 10,000 रुपये कीमत ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। मतलब मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि 5G के एंटीनाज और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखिए, और ये देखिए कि 50,000 रुपये में ये चीज़ है। और आप मान के रखिए कि इस साल है ना आपको मतलब सारे फ़ोन थोड़े से ओवर प्राइस लगने ही वाले, आपको कोई भी अंडर प्राइस या वैल्यू फॉर मनी फ़ोन देखने को मिली नहीं, कहीं नहीं, मतलब बहुत ही रेयर होगा ऐसी चीज़ें। यार ये बात हो जाती है इसके बारे में। वैसे देखा तो सिर्फ कोई गेम खेलने में अगर है ना इंटरेस्टेड तो ROG फ़ोन ले सकता है। खैर ये बात हो जाती है। ओवरऑल जो पैकेज है, मतलब कोई 50,000 रुपये खर्च करना चाहता है तो इससे बेटर मैं बोलूँगा कि आपको इससे बेटर पैकेज Mi 10 और OnePlus 8 Pro में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गेमिंग ही करनी है तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है, क्योंकि बाकियों में आपको कैमरा वगैरह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, इसमें वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। यार ये बात हो जाती है।
इसी के साथ ही आगे बढ़े तो बात करते हैं वन प्लस नॉट के बारे में। वन प्लस नॉट रिलीज़ हो गया था परसों और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फ़ोन था। अब पता चलता है कि जो वन प्लस नॉट है उसकी सेल 4 अगस्त को होगी, 6 अगस्त को उसका 12 GB रैम वाला वर्जन भी होगा। और देखा जाए तो वन प्लस ने सोच समझ के काफ़ी सही प्राइसिंग उसकी इंडिया में रखी, क्योंकि 25 से 30 हज़ार हम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 6 GB 64 की प्राइसिंग जानबूझ के रखी गई है 25,000 रुपये, क्योंकि जो 28,000 रुपये वाला मॉडल है ना वो है 8128 और जो 25,000 वाला मॉडल है ना वो सितंबर में बिकेगा। लेकिन एक खास बात बताता हूँ, कंपनीज को क्या रहता है कि जो सस्ता मॉडल होता है ना उस पर वो पैसे नहीं बनाते, जो महंगा मॉडल होता है ना उस पर बताते हैं। एक अंदर की बात बताता हूँ, अगर कोई कंपनी फ़ोन को बना रही है, उसको बनाने का जो खर्चा होगा, मतलब कि 6 GB रैम 64 GB वाले मॉडल को बना रही है और एक बनाया उन्होंने 8128 GB वाले मॉडल को, दोनों के बीच में जो प्रोडक्शन का मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखूं दोनों के जो डिफरेंस होगा वो होगा 500 रुपये का। यानी कि अगर 25,000 रुपये में अगर 664 बन रहा है तो 25,500 यानी 25,500 रुपीज़ में बनेगा आपका 8 GB 128 GB वाला। लेकिन कंपनी 2,000-3,000 रुपये एक्स्ट्रा लेती है, क्योंकि 500 रुपये हटा दिए उन्होंने तो 1,500-2,500 रुपये जो एक्स्ट्रा रहता है ना वहाँ उनकी इनकम रहती है। और हमेशा वो क्या करती है कि जो कम रैम और स्टोरेज वाला वर्जन होता है ना उसे लेट बेचती है, उसकी सेल्स कम करती है ताकि जो लोग है वो ज़्यादा महंगा वर्जन लो, उससे वो ज़्यादा पैसा बना सके। ये एक स्ट्रेटेजी रहती है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब अब आप लोग के ऊपर क्या रहती है। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो वन प्लस ने भी एक अच्छा काम किया था और फिलहाल के लिए देखा जाए तो ऑब्वियसली वन प्लस 70 को भी डिसकंटिन्यू कर दिया कि जो लोग कह रहे थे कि थोड़े ज़्यादा पैसे डाल के वन प्लस 70 ले लो तो वो डिसकंटिन्यू हो गया। उसका सिर्फ 256 GB वाला मॉडल अवेलेबल है और बहुत ही जल्दी वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। सिर्फ एक ही फ़ोन बचता है, उसके बाद कोई अच्छा है तो बिलो 35,000 रुपीज़ में आप ले सकते हो सिर्फ iQOO 3, सिर्फ वही एक फ़ोन है और वो भी मेरे को लगता है कि बहुत ही जल्दी डिसकंटिन्यू हो सकता है। जी हाँ, जिस तरीके से उस पर डिस्काउंट हो रहा है, उसकी सेल्स वगैरह इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि स्टॉक क्लियर कर रहा है, क्योंकि iQOO का शायद आने वाले समय में शायद अगस्त सितंबर में आपको एक नया फ़ोन देखने को मिल सकता है, शायद इसलिए चीज़ हो रही है। इसी के साथ ही ऑलरेडी मैं कंपैरिजन वीडियो बना चुका हूँ Redmi K20 Pro, Realme X3, Realme X3 Super Zoom और Realme X2 Pro के साथ, ये बात हो जाती है। लेकिन मैं कहूँगा कि फ़ोन अच्छा है, हाइप उसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कोई नहीं, हाइप होना ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि कोई भी फ़ोन है ना वो अपनी हाइप के दम पे बिकता है। ROG फ़ोन की इतनी हाइप आपको देखने को नहीं मिली जितनी नॉट की देखने को मिली थी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है, मतलब मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से एक सीखने वाली चीज़ है जो आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फ़ोन लगा नॉट। वैसे एक अच्छी चीज़ है कि बिलो 30,000 में किसी ने अगर ऑक्सीजन OS एक्सपीरियंस नहीं किया तो अब उसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा और डेफिनेटली कोई लेना चाहता है तो एक रिकमेंडेड फ़ोन है, मतलब मेरी तरफ से एक रिकमेंडेड हो जाता है जनरल यूज़ के लिए, डे टू डे यूज़ के लिए, इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। गेमिंग वगैरह करनी है तो 855 प्लस वाला फ़ोन देखना, ये बात मैं कहना चाहूँगा आपसे। और इसी के साथ ही जो Realme है ना, Realme अपनी नई V5 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करने वाली है। अब V5 सीरीज़ की खास बात होगी शायद इसमें स्नैपड्रैगन 765G हो, वैसे एग्जैक्टली पता नहीं क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि इसके अंदर आपको होल पंच कैमरास देखने को मिलेंगे, पीछे की तरफ से नया कैमरा लेआउट देखने को मिलेगा जैसा आपने वीवो के फ़ोन्स, Huawei के फ़ोन्स, ऑनर के फ़ोन्स, शायद ओप्पो के फ़ोन्स में भी देखा हो, ये कुछ वैसा ही चीज़ देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, फिर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, फिर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। शायद से इसकी कीमत बिलो 25,000 रुपीज़ हो सकती है। जी हाँ, V5 सीरीज़ नाम से एक 5G फ़ोन तो जल्दी आने वाला है। मेरे को लगता है कि पहले जो फ़ोन है वो चाइना में आएगा, उसके बाद ये फ़ोन इंडिया में आएगा। वैसे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस फ़ोन को ला सकती है क्योंकि Realme को भी लग गया है 25-30 हज़ार में नॉर्ड आ गया तो स्नैपड्रैगन 765G वाला फ़ोन तो लाना ही लाना है। और ख़ास बात यह कि Realme की जो नेमिंग स्कीम है ना वो पोको कॉपी करती है, क्योंकि रिसेंटली पता चला कि पोको अपना पोको C3 लाने वाली है। Redmi 9C को रीब्रांड करके पोको C3 निकालेगी बिलो 10,000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में, और डायरेक्टली जो Realme की C11, C3, C5, C15 जो भी C11 सीरीज़ है, C सीरीज़ है, उससे डायरेक्टली कम्पीट होने वाला है। यानी कि नाम कॉपी कर रहा है। हो सकता है आने वाले समय में जो पोको है वो इसको पोको V5 नाम से भी कोई फ़ोन ले आए। खैर ये बात हो सकती है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो कंपनी है ना, मतलब एक ज़माने में लग रहा था फ्लैगशिप किलर बनाएगी, जैसे हम वन प्लस किलर कहते थे पोको F1 के ज़माने में, वो नहीं रही। मतलब वो थोड़ा अलग हो गई, थोड़े बजट के ऊपर फोकस कर रही है। उसका जो मतलब पहले हम एक्सपेक्ट करते थे ना कि कम से कम प्राइस में अच्छी स्पेसिफिकेशन वो मिल रही है, लेकिन बिलो 20,000 पे वो फोकस करें। मेरे को लग रहा है कि अबव 20,000 पे भी कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्ट निकालना चाहिए Xiaomi या पोको को, क्योंकि अब Realme की बारी है। अब Realme ने एक तो निकाल दिया अपना X3 सीरीज़ निकाल दी, अब V सीरीज़ या फिर एक नई सीरीज़ निकालेगी, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 765G देखने को मिले। और मेरे को लग रहा है कि जानबूझ के इसकी कीमत है ना OnePlus Nord से कम करने की कोशिश करेंगे। वैसे सिर्फ Realme नहीं है जो कि 20,000 के ऊपर एक फ़ोन निकालेगी। अगर Realme निकालेगी तो उसके पीछे एक और कंपनी जो निकाल सकती है वो है पोको।
अब पोको के बारे में बात बताता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि पोको F2 कब आएगा, लेकिन मेरे को इतना पता चला कि पोको F2 या फिर ऐसा ही पोको की तरफ से एक नया फ़ोन हो सकता है जो कि Mi 10 Lite, जो कि स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर के साथ आता है, उसके साथ रीब्रांड होकर इंडिया में आ जाए। या फिर ये भी हो सकता है Mi 10 Lite को एज इट इज Xiaomi इंडिया में ले आए। या फिर ये भी सुना है मैंने कि Mi 10 का जो यूथ एडिशन है वो रीब्रांड होकर पोको के नाम से आ जाए। कुछ ऐसी बातें सुनने में आई हैं। जो भी थी मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये भी एक इन्फॉर्मेशन है मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि येस, पोको की तरफ से, Xiaomi की तरफ से 20,000 की प्राइस पॉइंट पे एक फ़ोन आने वाला है 20 से 25 में। हो सकता है उसमें स्नैपड्रैगन 765G देखने को मिले। जी हाँ यार, ये बात हो जाती है। और इसी के साथ ही आगे बढ़ के बात कर तो जो हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी Z Flip है ना, उसका 5G मॉडल अनाउंस कर दिया एप्पल ने। मतलब लग रहा था कि वो उस समय अनाउंस करेगी, जो होगा ना उनका अनपैक इवेंट 5 अगस्त को गैलेक्सी नोट 20 वाला, लेकिन उससे पहले ही कर दिया स्नैपड्रैगन 865 प्लस। और पीछे की तरफ इन्होंने जो डिज़ाइन होता है ना वो थोड़ा बहुत चेंज किया, यानी कि नया कलर ऑप्शन निकाल दिया और प्रोसेसर चेंज करके वो ले आए हैं। इसके अंदर आपको 5G देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इंडियन कीमत अभी इसकी पता नहीं है, लेकिन इंडिया में महंगा ही होगा, लाख रुपए के ऊपर कीमत होने वाली, सब सस्ता हम समझ नहीं सकते। वहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग लीक से पता चला है कि जो गैलेक्सी नोट 20 सीरीज़ है उसके अंदर भी मतलब आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। नोट 20 अल्ट्रा दो नए फ़ोन आने वाले हैं, लेकिन कीमत जो होगी ना नोट 20 अल्ट्रा की, कहा जा रहा है 95,000 रुपीज़ होगी। इसकी जो कीमत है गैलेक्सी S20 अल्ट्रा से कम होगी, और S20 अल्ट्रा में अभी आपको एक और प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। हो सकता है 90,000 या बिलो 90,000 S20 अल्ट्रा की कीमत हो जाए, क्योंकि अब क्या है कि S20 सीरीज आती है, फिर उसका अपग्रेड वर्जन नोट 20 आता है, और S20 नोट 20 की कीमत ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, इसलिए S20 में इस समय आपको प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। और इस बार पूरी कोशिश है सैमसंग की कि नोट 20 अल्ट्रा की जो कीमत है, जो उनका जो हाई एंड वर्जन होगा ना, उसकी कीमत भी शायद 1 लाख रुपए क्रॉस ना करे। अगर इस टाइप की चीज़ होती है तो अच्छा होता है। वैसे फिलहाल के नोट 20 अल्ट्रा में 108 मेगापिक्सल का कैमरा आने वाला है। कह रहे हैं कि गैलेक्सी नोट 20 में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। इस बार भी एक्सिनोस का जो 990 चिपसेट होता है वही देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन 865 प्लस नहीं है, और 4G ही होंगे, ये 5G नहीं होने वाले हैं। साथ ही साथ गैलेक्सी नोट 20 में 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, फिर अल्ट्रा वाइड में भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा, फिर 64 मेगापिक्सल का 3x जूम के साथ दे देंगे। वहाँ पे 48 मेगापिक्सल का यूज़ करेंगे, शायद 50x जूम के लिए यूज़ करेंगे। पेरिस्कोप बेस जूम का यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। तो यार ये बात हो जाती है। 5 अगस्त अभी ज़्यादा दूर नहीं, उसके बाद हमें एक्जैक्टली पता चल जाएगा। और इसके ऊपर में आप चाहो तो एक लीक्स के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना सकते कि एक्जैक्टली क्या क्या चीज़ें कन्फर्म हो रखी है गैलेक्सी नोट 20 सीरीज़ के अंदर, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। तो उसके लिए भी आप बने रह सकते हैं। और इसी के साथ ही यार आप लोगों को बता देना चाहूँगा, अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन, कोई गैजेट लेने का सोच रहे थे और आपको लग रहा है कि चीज़ें महंगी और डिस्काउंट का वेट कर रहे थे, अमेजन की प्राइम डे सेल आने वाली है 6 अगस्त और 7 अगस्त को। वहाँ पे आपको डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे, कार्ड ऑफर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कुछ लेना चाहते थे तो वहाँ पे ले सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी अगर आपको कोई आइटम लेना है तो सेल में लो। सेल में आपको डिस्काउंटेड प्राइस में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। इवन बात करें तो ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन्स पे, लैपटॉप्स वगैरह पे, हेडफोन्स वगैरह पे, क्योंकि जनरली क्या आप देख रहे हो कि कीमत बढ़ रही है। अगर आपको पुरानी कीमत पे अगर कोई चीज़ मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया रहेगी। तो प्राइम डे सेल आने वाली है। और फाइनली जो है कि जैसे हमने देखा था ना स्नैपड्रैगन 720G, वैसे मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 ये नया चिपसेट सामान निकल के आया, जिसके अंदर आपको 5G देखने को मिल रहा है। इंटीग्रेटेड 5G मोडेम का सपोर्ट है। और ये देख के लग रहा है कि बिलो 15,000 में मीडियाटेक डायमेंसिटी के चिपसेट के साथ इंडिया में कोई फ़ोन आना चाहिए जिसके अंदर आपको 5G देखने को मिले। करंटली मीडियाटेक 5G के ऊपर काम कर रही है। डायमेंसिटी सीरीज़ की बात है कि परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिल रही है। मतलब बेंचमार्क को याद देखें, ऑन पेपर देखें तो परफॉर्मेंस अच्छी है और बिल्ट इन 5G देखने को मिल रहा है। और लग रहा है कि इंडिया में जो हम बात करते रहते हैं 5G की कब आएगा, बजट में 5G कब आएगा, तो लगता है कि स्नैपड्रैगन 765G तो आ गया, लेकिन जो और सस्ते में जो कंपनी लेके आएगी 5G को, वो शायद मीडियाटेक डायमेंसिटी ही हो, जहाँ पे हमको चीज़ देखने को मिले। वैसे अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसके अंदर मिलीमीटर वेव वाला 5G होगा, कि सब 6 गीगाहर्ट्ज़ का, जितने भी डायमेंसिटी सीरीज अभी सब 6 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करती है, वो ही एक स्टैंडर्ड बना हुआ है ग्लोबली। फिर भी देखते हैं, क्योंकि अभी भी हम वेट कर रहे हैं और सस्ते 5G फ़ोन्स का। अब धीरे धीरे जैसे मार्केट में सबसे सस्ते 5G फ़ोन्स आएंगे, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा। उसके बाद जल्दी से ऑक्शन होगा, और एक बार ऑक्शन हो गया तो फिर तो आप जानते हो जियो का नया 5G वेलकम ऑफर आ जाए। क्या पता यार, कुछ ऐसी बातें भी हो सकती है। खैर ये बात हो गई। चलिए बात करते हैं आप लोग कुछ कमेंट के बारे में। तो जी टेकी का सवाल है कि मेमोरी कार्ड इज स्मॉल इन साइज बट हाउ इट हैंडल्स मोर स्टोरेज सच एज 8GB 32 64 1TB ऑल्सो। देखो, ये IC फैब्रिकेशन का तरीका होता है, और यहाँ पे
चीज़ें अलग रहती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली डेटा स्टोर किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, और यहाँ पे साइंस थोड़ी अलग रहती है, इसलिए वो स्टोर कर देता है। ये कोई फिजिकल डेटा नहीं है जिसे आप एक जगह स्टोर कर रहे हो, तो आप ऐसे समझ सकते हो। अब हार्ड ड्राइव भी तो ऐसी चीज़ है, अब अलग अलग डिज़ाइंस उसके जो सेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग चीज़ तरीके से डिज़ाइन करते हैं, इसलिए उसके अंदर आपको ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाता है। सिमिलरली केस ऐसी है, बिना साइज़ को इंक्रीज करे स्पेस बढ़ा पाना पॉसिबल, इवन 1 TB का मेमोरी कार्ड बढ़ाना ही पॉसिबल है। ये सिर्फ फैब्रिकेशन और टेक्नोलॉजी का एक तरीका है। इससे आप आगे चाहो तो अच्छे से तरीके से पढ़ सकते हो कि एग्जैक्टली किस तरीके से स्टोर किया जाता है, और वहाँ पे आप क्या चीज़ें चेंज कर करके और अच्छे तरीके से इसकी स्टोरेज बढ़ा सकते हो। काफ़ी डिटेल चीज़ है, अगर आप इसे इंटरनेट पे विकीपीडिया पे पढ़ना चाहो तो काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको। इसका सतीश का सवाल ये है कि आई एम कन्फ्यूज, शुड आई बाय OnePlus Nord और Realme X3 सुपर जूम। देखो, अगर आपको मल्टीपल कैमरास चाहिए यानी कि टेलीफोटो जूम लेंस की रिक्वायरमेंट है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप Realme X3 सुपर जूम ले लो। लेकिन अगर आपको एक ओवरऑल पैकेज चाहिए अच्छा, तो मैं कहूँगा OnePlus Nord ले लो, वो फ्यूचर प्रूफ हो जाए क्योंकि उसमें 5G है। अगर आपको गेमिंग करनी है सुपर जूम लो, और गेमिंग को छोड़ के अगर नॉर्मल फोटोग्राफी करनी है, वीडियो करने हैं, उसमें नॉर्ड है। ऑक्सीजन OS मिल जाएगा, उसके अंदर नॉर्ड है। तो नॉर्ड के अंदर आपको एक ओवरऑल एक अच्छा पैकेज देखने को मिलेगा। यानी कि मैं नॉर्ड के बारे में सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा, इट इज़ मास्टर ऑफ नन बट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सॉरी, उल्टा बोल दिया, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है बट मास्टर ऑफ नन है। मतलब किसी एक चीज़ में मास्टर नहीं हो पाता, लेकिन इसके अंदर आपको सारी चीज़ें एक बैलेंस रूप में देखने को मिल जाती है, इसीलिए काफ़ी एक अच्छा फ़ोन है। तो मेरी नज़र में अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप हैवी गेमिंग नहीं करना चाहते, तो नॉर्ड एक काफ़ी अच्छी चॉइस है। हैवी गेमिंग करनी है, X3 सुपर जूम से अच्छा फ़ोन नहीं हो सकता, ये बात हो जाती है। खैर, आज के शो में बस इतना ही। अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो डेफिनेटली लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।